अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 9 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आपको उस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशन एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को और इसके चारों पार्ट्स को मैंने नीचे नोट डाउन कर लिया हुआ है। हम वहीं से इस स्टेटमेंट को रीड करेंगे, इसके चारों पार्ट्स को फिर स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर सबसे ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट और उसके चारों पार्ट्स नीचे लिखे हुए नजर आ रहे हैं और उसके भी नीचे आपको दो डिफरेंट इमेजेस बनी हुई नजर आ रही हैं जिसमें टाइम से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है जो आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जरूरी है कि आपको मालूम हो कि 24 आवर क्लॉक रोटेशन किसको बोलते हैं और 12 आवर क्लॉक रोटेशन किसको बोलते हैं और किस तरीके से टाइम को 24 आवर क्लॉक रोटेशन में और 12 आवर क्लॉक रोटेशन में रिप्रेजेंट भी किया जाता है और कौन से मेथड को यूज करते हुए हम एक नोटेशन से किसी दूसरे नोटेशन में टाइम को कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तमाम की तमाम चीजें आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा पहले, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे और ये तमाम चीजें जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं ये क्वेश्चन नंबर 2 को समझने के लिए भी जरूरी है। तो अगर आप इन चीजों को जानते हैं तो आप वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं डायरेक्ट सॉल्यूशंस, और अगर आपको ये चीजें समझनी है तो आप वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देख लें ताकि आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 भी आसान हो जाए। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली हमारे पास दो नोटेशंस होती हैं, एक कहलाती है 12 आवर क्लॉक नोटेशन और एक कहलाती है 24 आवर क्लॉक नोटेशन जिसमें हम टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो 24 आवर क्लॉक नोटेशन होती है ये आप कह लें यूरोपियन कंट्रीज में बहुत पॉपुलर है, वहां पर बहुत यूज होती है और इस नोटेशन को आप कह लें मिलिट्री भी बहुत यूज कर रही होती है और कुछ खास सिनेरियो में इसको मिलिट्री टाइम भी कहा जा रहा होता है। अदरवाइज ये दोनों नोटेशन हमारे पास अवेलेबल होती हैं टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब इन दोनों में क्या फर्क है, किस तरह इनमें टाइम रिप्रेजेंट होता है और किन चीजों का हमने ख्याल रखना है, उसको समझने के लिए पहले आपको ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि मिडनाइट किसको बोलते हैं और मिड डे किसको बोलते हैं, जो यहां पर आपको इस लाइट ब्लू वाले इमेज में लिखी हुई चीजें नजर आ रही होंगी। तो हम मिडनाइट से स्टार्ट करते हैं। मिडनाइट का मतलब होता है आधी रात का वक्त, जिसको हम आसानी से यूं भी बोल देते हैं यहाँ पाकिस्तान में कि जब रात के 12 बजते हैं तो वो वाला वक्त जो होता है उसी को हम मिडनाइट कह रहे होते हैं, जब पुराना दिन खत्म होता है और नया दिन शुरू होता है। और इसको हम यूं भी कहते हैं कि इस टाइम के ऊपर डेट जो है वो चेंज हो जाती है। तो इस वक्त को हम बोल रहे होते हैं मिडनाइट। तो मिडनाइट वाले वक्त को हम 12 आवर क्लॉक नोटेशन में किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे और 24 आवर क्लॉक नोटेशन में किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, यहां से हम चीजों को स्टार्ट लेंगे। तो आप देखें यहां पर मिडनाइट के नीचे जो पहली वाली यहां पर रो है ऊपर, इसमें काफी सारे टाइम्स मेंशन्ड है एंड तक। ये तमाम के तमाम टाइम्स जो हैं 24 आवर क्लॉक नोटेशन में दिए गए हैं और इसके नीचे जितने भी टाइम मेंशन्ड है इसके पहले वो तमाम का तमाम टाइम 12 आवर क्लॉक नोटेशन में दिया गया है। अब जब भी आधी रात का वक्त होता है तो 24 आवर क्लॉक नोटेशन के लिहाज से आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, यानी आप दो जीरोस डालेंगे, कॉलन डालेंगे और फिर से दो जीरोस डालेंगे और ये जो पहले वाले दो जीरोस होंगे ये आप याद रखिएगा ये आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और जो लास्ट वाले दो जीरोस होते हैं जो भी यहाँ पे डिजिट्स होंगे, यहाँ पे भी फिलहाल जीरोस हैं इसलिए मैं जीरोस बोल रहा हूँ, तो वो आपके मिनट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। स्टार्ट वाले डिजिट्स आवर्स को और कॉलन के बाद वाले डिजिट्स मिनट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और दूसरी बात ये होती है इंपॉर्टेंट 24 आवर क्लॉक नोटेशन में कि आपके पास जितने भी यहाँ पर टाइम को, किसी भी टाइम को आप रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें हमेशा 4 डिजिट्स ही नजर आएंगे, जिस तरह 1 2 3 4। तो 24 आवर क्लॉक नोटेशन में जब भी टाइम को रिप्रेजेंट किया जाता है उसमें हमेशा 4 डिजिट्स यूज किए जाते हैं। और आखिरी बात जो कि इंपॉर्टेंट है आपने याद रखनी है कि 24 आवर क्लॉक नोटेशन के अंदर कभी भी टाइम के साथ AM या PM नहीं लिखा जाता, ये सिर्फ 12 आवर क्लॉक नोटेशन में लिखा जाता है। तो जब मैं उसको डिस्कस करूंगा वहां पर आपको ये चीज बताऊंगा भी। तो आपको पता चल गया कि 24 आवर क्लॉक नोटेशन के लिहाज से जो मिडनाइट का वक्त होता है, आधी रात का वक्त होता है, जब पिछला दिन खत्म और अगला दिन शुरू होने वाला होता है, तो उस टाइम को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। 24 आवर क्लॉक नोटेशन में हमेशा 4 डिजिट के साथ टाइम को रिप्रेजेंट किया जाता है और इसमें AM PM को मेंशन नहीं किया जाता। अब इससे आपको ये चीज याद रहेगी कि कोई टाइम भी लिखा हुआ है तो आप इन चीजों की मदद से पहचान पाएंगे कि वो 24 आवर क्लॉक नोटेशन में लिखा हुआ है या 12 आवर क्लॉक नोटेशन में लिखा हुआ है। अब इसी के पैरेलल देख लेते हैं कि 12 आवर क्लॉक नोटेशन में आधी रात के वक्त को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इसके नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे उसकी रिप्रेजेंटेशन मेंशन्ड है। ये हम अपने आप कह लें पाकिस्तान में ये लफ्ज यूज भी कर रहे होते हैं कि जी रात के 12 बज गए। तो 12 बज गए का क्या मतलब है, यानी हम उसको लिखते हैं 12
आगे डॉट लगाते हैं और फिर 2 जीरोस लगाते हैं। यहाँ पर भी डॉट से पहले इस 12 का मतलब आवर्स है यानी 12 घंटे, और आगे वाले डिजिट्स का मतलब मिनट्स है यानी 0 मिनट्स। तो 12 ओवर क्लॉक नोटेशन में हम इस तरह लिखते हैं चीज़ों को, और 24 क्लॉक नोटेशन में हम ऊपर 4 डिजिट्स की मदद से इस तरह लिखते हैं। अब यहाँ पर एक फर्क और हुआ है 12 ओवर क्लॉक नोटेशन के अंदर, कि आप जब भी टाइम को लिखेंगे 12 ओवर क्लॉक नोटेशन में, उसके साथ AM या PM लगाएंगे। ये आपको फर्क भी नजर आएगा इन दोनों नोटेशंस के अंदर। और एक फर्क और कि वो ये कि जब भी आप इन टाइम को लिख रहे होते हैं, आप देखिए मैंने ऊपर कॉलन यूज किए और नीचे 12 ओवर क्लॉक नोटेशन में डॉट यूज किया है। तो इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा, हम कॉलन यहां पर भी यूज कर सकते हैं 12 ओवर क्लॉक नोटेशन में, लेकिन आपकी बुक क्योंकि डॉट वाली रिप्रेजेंटेशन को, फुल स्टॉप वाली रिप्रेजेंटेशन को यूज कर रही है, तो इसलिए मैं यूज कर रहा हूं। अदरवाइज यहां पर कॉलन भी यूज कर लेंगे तो कोई इशू नहीं होता। अब हम AM PM की बात कर लेते हैं कि इसके साथ AM लिखें या PM लिखें, क्योंकि 12 ओवर क्लॉक नोटेशन में टाइम मेंशन्ड है। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा मिड डे का कंसेप्ट। तो मिड डे किसको बोलते हैं? मिड डे बोलते हैं मिडल ऑफ द डे को, यानी जब आप कह लें दोपहर के 12 बजते हैं, जिसको नून भी कहा जाता है। इस टाइम से पहले वाले बिफोर नून कह लें, इस टाइम के बाद वाले को आप आफ्टरनून कहेंगे। यानी जब दोपहर के 12 बजते हैं तो आप उसको बोल रहे होते हैं कि जी मिड डे हो गया, मिडल ऑफ द डे आप पहुंचाएं। तो मिड डे से पहले पहले वाला जितना भी टाइम होता है 12 ओवर क्लॉक रोटेशन में, उसके साथ हमेशा AM लिखा जाता है। ये आपने याद रखना है। AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियम, और इससे मुराद होती है बिफोर मिड डे, यानी दोपहर के 12 बजे से पहले पहले जितना भी वक्त होगा 12 ओवर क्लॉक रोटेशन में, उसके साथ आपने हमेशा AM लिखना है। तो आप इधर देख भी सकते हैं कि यहां से लेके यहां तक जितना भी वक्त है जो कि यहां पे मेंशन किया गया है, वो दोपहर के 12 बजे से पहले पहले वाला है। तो इसलिए उसके साथ AM लगाया जाएगा, एंटी मेरिडियम लगाया जाएगा। तो ये जो आधी रात का वक्त होता है, जब नया दिन शुरू होता है, जाहिर बात है जब ये नया दिन शुरू हो रहा होगा तो ये मिड डे से पहले वाला वक्त होगा, मिडल ऑफ द डे से पहले वाला वक्त होगा। इसलिए आप इसके साथ हमेशा क्या यूज किया करेंगे? AM, एंटी मेरिडियम, जिसका मतलब होता है बिफोर मिड डे। और जितना भी टाइम 12 ओवर क्लॉक रोटेशन में हम रिप्रेजेंट करते हैं, आफ्टर मिड डे वाला या आफ्टरनून वाला, दोपहर के 12 बजे के बाद वाला, उसमें हमेशा उस टाइम के साथ 12 ओवर क्लॉक रोटेशन में PM लगाते हैं। PM का मतलब पोस्ट मेरिडियम, यानी जिसका मीनिंग होता है आफ्टर मिड डे। तो दोपहर के 12 बजे के बाद वाले टाइम के साथ आपने PM यूज करना है 12 ओवर क्लॉक रोटेशन में, और उससे पहले वाले टाइम से के साथ आपने AM यूज करना है। ठीक हो गया। अब यहां पर इन चीजों को आपको क्लियर हो गया होगा कि 24 ओवर क्लॉक रोटेशन को पहचानने का ये तरीका है कि इसमें जो टाइम को रिप्रेजेंट किया गया होता है उसमें 4 डिजिट्स होते हैं, AM PM नहीं लिखा होता। और 12 ओवर क्लॉक रोटेशन के अंदर टाइम को लिखे होने को पहचानने का तरीका ये है कि इसके साथ आपको AM PM लिखा हुआ नजर आएगा, और इसमें जरूरी नहीं कि 4 डिजिट्स हो, इसमें 3 भी आपको नजर आया करेंगे, 4 भी नजर आया करेंगे, लेकिन नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि 4 डिजिट्स ही हो। 24 क्लॉक रोटेशन में लाजमी 4 डिजिट्स के जरिए ही टाइम को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं कन्वर्जन पे कि कन्वर्जन किस तरह होती है। तो कन्वर्जन के लिए जो आखिरी फर्क इनमें रह गया है जो आपको समझना है, वही आप समझेंगे, उसी से आपको कन्वर्जन भी समझ आ जाएगी। तो लेट्स से अब इस येलो इमेज पे आते हैं जहां पे ये 12 और क्लॉक नोटेशन का पहले कॉलम लगा हुआ है, बना हुआ है। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ 12 मिडनाइट। मिडनाइट का मतलब ये वाले टाइम जो ऊपर लिखा हुआ है, यानी रात के 12 बज गए, आधी रात हो गई। तो जब आधी रात होगी, पिछला दिन खत्म और नया दिन शुरू होगा। तो देखिए 24 क्लॉक रोटेशन में क्या लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 0000, यानी 0 ओवर 0 मिनट। साहब बात है, अब दिन शुरू हो रहा है, जब शुरू होगा तो यहाँ पे टाइम चेंज होगा। अब आपने नोटिस करना है, जैसे ही 12 बजे के बाद 1 बजेंगे 12 क्लॉक रोटेशन में, उसके साथ AM लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये वो वक्त है जो दोपहर के 12 बजे से पहले वाला है, बिफोर मिड डे वाले वक्त के साथ AM लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर AM लगा हुआ है। तो देखिए 24 क्लॉक रोटेशन में इसी टाइम को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, जस्ट 4 डिजिट्स लगा दिए गए हैं और AM हटा दिया गया। और 4 डिजिट्स भी किस तरह लगाए गए कि जो 1 लिखा हुआ था इसके पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 लगा दिया ताकि ये 4 डिजिट्स पूरे हो जाए, और AM PM को हम हटा देते हैं 24 क्लॉक रोटेशन में, जैसा मैंने बताया। तो देखिए टाइम कन्वर्ट हो गया। अदरवाइज और कोई खास चेंजेस यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिली है। अब आगे देखिए जब 2 बजे तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पे जस्ट 4 डिजिट्स के जरिए लिखा गया है 2 o'clock एक तरह का। तो आप देखें यहाँ पर 2 के पीछे 0 लगा हुआ है, आगे आपके पास कॉलन है वही 0 है, AM PM हटा दिया और कोई फर्क नहीं पड़ा। इस तरह देखें 3 बजे तो यहाँ पर भी देखें 4 डिजिट्स बस कर दिए गए, बाकी AM को हटा दिया गया है। तो देखें इसके अलावा और आपको कोई मेजर डिफरेंस यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। तो इससे पता चलता है कि आधी रात से लेकर दोपहर के 12 बजे तक 12 ओवर और 24 ओवर क्लॉक रोटेशन में बस ये गैप होता है कि 24 ओवर क्लॉक रोटेशन में 4 डिजिट्स आ रहे होते हैं, 12 में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। इसके अलावा 24 ओवर क्लॉक रोटेशन में AM PM नहीं लिखा होता और 12 ओवर क्लॉक रोटेशन में AM PM लिखा होता है। तो इसलिए बस ये आपको आधी रात से लेकर दोपहर के 12 बजे तक का गैप मिलेगा, ये डिफरेंस नजर आएगा, और कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर भी लेट्स से
अगर 8 बजे में है तो यहाँ पर भी एक तरह का आप कह लें 8 ही बजे में, बस डिजिट्स 4 हैं और AM PM नहीं लगा हुआ। अब जो मेजर डिफरेंस आता है इन दोनों आप कह लें नोटेशंस के अंदर, वो आता है दोपहर के 12 बजे के बाद, आफ्टर मिड डे। अब देखें जब 12 ओवर क्लॉक रोटेशन में 12 बजे के बाद 1 बजे हैं तो 24 ओवर क्लॉक रोटेशन में क्या टाइम लिखा हुआ है, 13 आवर्स, यानी 12 बजे के बाद 1 घंटा और हो गया तो 13 आवर्स हो गए। अब जब यहाँ पर 2 बजे तो देखिए वहाँ पे क्या हुआ, 12 बजने के बाद 2 घंटे और ऊपर गुजर चुके हैं तो 14 आवर्स, 12 प्लस 2 आवर्स, यानी 12 आवर्स प्लस 2 आवर्स 14 आवर्स। अब यहाँ पर इस तरह चीज़ें चल रही हैं, यहाँ पर 3, अब क्या है 3 PM का मतलब है 3 बजे हैं तो वहाँ पे देखें 15 आवर्स, यानी अब चीज़ें आपको गैप यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अब यहाँ पर जो पहले वाला टाइम था उसमें तो जस्ट डिजिट्स का और AM PM का प्रॉब्लम था, यहाँ पर तो अब आप देखें डिजिट्स भी चेंज हो गए। तो इस चीज़ को आपने समझना है, यही आपको कन्वर्जन भी समझा देगा। अगर आप देखें यहाँ पर 1 बजा हुआ है और यहाँ पर 13 आवर्स हैं तो ये 13 आवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, 1 भी आवर को रिप्रेजेंट करता है। आप देखें इन दोनों में गैप कितना है आवर्स के लिहाज से, तो उसके लिए आप 13 में से 1 को माइनस कर दें तो 13 माइनस 1 कितना होता है, 12 आवर्स। इसका मतलब इन दोनों टाइम नोटेशंस के अंदर जो गैप बनता है एक तरह का समझने के लिए, वो 12 आवर्स का है। आप किसी को भी पिक कर लें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 4 PM लिखा हुआ है 12 ओवर क्लॉक रोटेशन में और यहाँ पर 16 आवर्स मेंशन है, तो यहाँ पे 16 में से 4 को माइनस करें, 16 माइनस 4 कितना होता है, वो भी होता है 12 आवर्स। आप किसी को भी पिक करते जाएंगे, जिस तरह यहाँ पर 6 और 18 लिखा हुआ है, 18 माइनस 6 करें 12 आवर्स। इसका मतलब इन दोनों टाइम नोटेशन में 12 घंटों का गैप होता है। तो अगर आपने 12 आवर से 24 ओवर क्लॉक रोटेशन में जाना हो, जैसा अभी हमने जाना है, इस क्वेश्चन के अंदर हमने यही करना है कि 12 ओवर क्लॉक रोटेशन में जो टाइम लिखा हुआ है उसको 24 ओवर क्लॉक रोटेशन में लिखना है, तो आपने 12 घंटे ऐड कर देने हैं अपने टाइम के अंदर, क्योंकि 12 ओवर में और 24 ओवर में जो है 12 घंटों का ही गैप आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। और अगर आपने 24 ओवर क्लॉक रोटेशन से आना हो 12 ओवर क्लॉक रोटेशन में, तो आपने 12 घंटे जो है माइनस कर देने, क्योंकि इन दोनों नोटेशन में 12 घंटों का आपके पास गैप बन रहा है। तो इस तरीके से हम कन्वर्जन किया करेंगे। और जब आपके पास दिन खत्म होता है, जहां यहां पर आप देखें दोबारा 00 आ गया, इसको आप 24 आवर्स कॉलन 00 भी लिख सकते हैं, यानी जब यहाँ पर 24 घंटे पूरे हो जाते हैं, एक दिन पूरा हो जाता है। तो आपको उम्मीद है अब ये सारी चीज़ समझ आ गई कि AM PM क्या होता है, किसके साथ AM लगाना है, किसके साथ PM लगाना है, और किस तरह 12 ओवर क्लॉक से 24 ओवर क्लॉक रोटेशन में कन्वर्ट करना है, और किस तरह 24 क्लॉक से वापस 12 ओवर क्लॉक रोटेशन में कन्वर्ट करना है। इनमें डिफरेंसेस कहाँ कहाँ पे आएंगे, कहाँ कहाँ पे सिमिलैरिटीज़ हैं, ये सब चीज़ें मैंने डिटेल से आपको बता दी हैं ताकि आपको इन दोनों नोटेशंस को समझने में आसानी हो। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 को। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट आपको ऊपर लिखी हुई नजर आ रही है, मैं इसको रीड कर देता हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग टाइम्स टू 24 ओवर क्लॉक रोटेशन। तो आपको कहा जा रहा है कि नीचे ए से लेकर डी तक 4 डिफरेंट पार्ट्स में 4 डिफरेंट टाइम्स मेंशन किए गए हैं। आपने इन तमाम टाइम्स को 12 ओवर क्लॉक से 24 ओवर क्लॉक रोटेशन में कन्वर्ट करके दिखाना है। अब ये आपको क्लियर है कि ये तमाम के तमाम टाइम्स 12 ओवर क्लॉक रोटेशन में दिए गए हैं, क्योंकि इन टाइम्स में आप देख सकते हैं ए बी और डी पार्ट में पर्टिकुलरली टाइम्स के आगे AM या PM में से कुछ ना कुछ मेंशन है। तो जिन भी टाइम के आगे AM या PM से कुछ भी मेंशन हो, वो टाइम बेसिकली 12 ओवर क्लॉक रोटेशन में गिवन होते हैं। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आपने इनको 24 ओवर क्लॉक रोटेशन में आप कन्वर्ट करके दिखाना है। और सी पार्ट में जस्ट मिडनाइट लिख दिया गया है, तो मिडनाइट का मतलब होता है आधी रात का वक्त, और ये मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल से बताई हैं चीज़ें कि मिडनाइट को भी आप 12 क्लॉक रोटेशन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और 24 क्लॉक रोटेशन में भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए आपको यहाँ पर 12 क्लॉक रोटेशन के लिहाज से मिडनाइट बताया गया है। तो बेसिकली इन तमाम पार्ट्स को आपने 12 क्लॉक रोटेशन से 24 क्लॉक रोटेशन में कन्वर्ट करके दिखाना है। अब कन्वर्जन के कुछ रूल्स हैं, वो आपने फॉलो करने हैं। उसी की मदद से आप बड़ी आसानी से किसी भी टाइम को जो कि 12 ओवर क्लॉक रोटेशन में गिवन होगा 24 ओवर क्लॉक रोटेशन में कन्वर्ट कर लिया करेंगे। तो आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि जो टाइम आपको दिया गया है वो बिफोर मिड डे वाला टाइम है या आफ्टर मिड डे वाला टाइम है। मिड डे का मतलब होता है जब दोपहर के 12 बजते हैं, इसको हम नून भी बोलते हैं। तो अगर तो आपके पास कोई ऐसा टाइम गिवन है 12 ओवर क्लॉक नोटेशन में जो कि बिफोर मिड डे वाला है, दोपहर के 12 बजे से पहले वाला टाइम है, तो उसकी कन्वर्जन सबसे आसान होगी। उसमें आप बस ये देखा करेंगे कि आपके पास जो टाइम गिवन है उसमें 4 डिजिट्स हैं कि नहीं है। अगर उसमें 4 डिजिट्स हुए तो आपने उन 4 डिजिट्स को एज इट इज लिख लेना है, डॉट की जगह पे हमेशा कॉलन लगा देना है, और AM या PM जो भी लिखा होगा उसको रिमूव कर देना है। तो आपका टाइम इजीली 24 ओवर क्लॉक रोटेशन में रिप्रेजेंट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और यूं भी हो सकता है कि आपके पास टाइम तो बिफोर मिड डे वाला ही गिवन हो, यानी दोपहर के 12 बजे से पहले वाला ही टाइम गिवन हो, लेकिन उसमें 4 डिजिट्स ना हो। तो ऐसी सूरत में आपने पहले 4 डिजिट्स पूरे करने हैं। और 4 डिजिट्स किस तरह पूरे करते हैं, एक जीरो लगाकर। और वो जीरो कहाँ पे लगाया करेंगे, जहाँ पे आवर्स लिखा होता है बिल्कुल स्टार्ट में, उस वाले डिजिट से पहले आप एक जीरो लगा दिया करेंगे। इस तरह उसके 4 डिजिट्स पूरे हो जाएंगे। बाकी काम वही करेंगे, डॉट
डॉट की जगह पे कॉलन आ जाएंगे और AM PM को रिमूव करेंगे तो इजीली वो 24 ओ क्लॉक रोटेशन में वो टाइम रिप्रेजेंट हो जाएगा। लेकिन ये तो डिस्कशन वो हो गई उन टाइम की कि जो आपको बिफोर मिड डे वाला टाइम आए, यानी दोपहर के 12 बजे से पहले वाला टाइम गिवन हो 12 क्लॉक रोटेशन में। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा टाइम मेंशन हो जो कि दोपहर के 12 बजे के बाद वाला टाइम हो, जिसको आफ्टरनून वाला टाइम भी कह सकते हैं, आफ्टर मिड डे वाला टाइम भी कह सकते हैं, दोपहर के 12 बजे के बाद वाला टाइम भी कह सकते हैं, तो उसकी कन्वर्जन करने के लिए आपने हमेशा क्या करना है, मैं आपको यहीं पे बता चुका हूं वीडियो में, कि जब भी आपके पास कोई ऐसा टाइम आए जो कि दोपहर के 12 बजे के बाद वाला टाइम हो और आपने उसको 12 ओवर क्लॉक से 24 ओवर क्लॉक रोटेशन में कन्वर्ट करना हो, तो आपने हमेशा 12 आवर्स प्लस करने हैं, 12 घंटे उसमें प्लस कर देने उस टाइम के अंदर जो आपको 12 ओवर क्लॉक रोटेशन में दिया गया होगा, तो वो इजीली 24 ओवर क्लॉक रोटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि दोपहर के 12 बजे के बाद वाला जो डिफरेंस होता है 12 ओवर क्लॉक रोटेशन में और 24 ओवर क्लॉक रोटेशन में, मैंने वीडियो में बताया, वो 12 आवर्स का होता है। तो आज से ये रूल बन गया कि जब भी किसी टाइम को 12 क्लॉक रोटेशन में से 24 क्लॉक रोटेशन में आपने कन्वर्ट करना हो और वो टाइम दोपहर के 12 बजे के बाद वाला हो, आफ्टर मिड डे वाला हो, तो आपने जस्ट उस टाइम में 12 आवर्स प्लस कर देने होते हैं। तो यही दो रूल्स हम यहाँ पर फॉलो करेंगे और बड़ी इजीली आप कह लें हम इन चारों पार्ट्स को कन्वर्ट कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट लेते हैं पार्ट नंबर ए से। तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ 8, आगे डॉट है और फिर 00 है। 8 रिप्रेजेंट करता है आवर्स को, 0 रिप्रेजेंट कर रहा है मिनट्स को। तो 8 आवर्स 0 मिनट्स और AM रिप्रेजेंट कर रहा है बिफोर मिड डे वाले टाइम को, यानी वो वक्त जो दोपहर के 12 बजे से पहले वाला होता है उसको 12 ओवर क्लॉक रोटेशन में हम AM बोलते हैं। तो इसका मतलब ये बेसिकली ए पार्ट में जो टाइम मेंशन्ड है ये सुबह के 8 बज रहे हैं, ठीक है, ये आपके पास टाइम दिया गया है। और मैंने आपको अभी बताया कि जब भी आपके पास कोई ऐसा टाइम आए जो कि बिफोर मिड डे वाला हो, दोपहर के 12 बजे से पहले वाला वक्त हो, तो उसकी कन्वर्जन किस तरह करेंगे। आप सबसे पहले देखेंगे उसमें 4 डिजिट्स हैं कि नहीं है। अगर हुए तो उन्हीं टाइम को वैसे ही लिख लेंगे, तमाम डिजिट्स को डॉट की जगह पे कॉलन लगा देंगे, AM PM हटा देंगे, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा 24 क्लॉक रोटेशन में। और अगर ना हुए, जिस तरह यहाँ पर नहीं है, आप देख सकते हैं टोटल कितने डिजिट्स हैं 3, यहाँ पर 4 डिजिट्स नहीं है, तो आप पहले 4 डिजिट्स को कंप्लीट करेंगे। तो 4 डिजिट्स किस तरह आप कंप्लीट करेंगे यहाँ पर, कि जो आवर्स वाला डिजिट है जो कि 8 को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है उससे पहले एक 0 लगा देंगे, इस तरीके से जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 8 से पहले आप एक 0 लगा देंगे। बाकी डॉट की जगह हमेशा कॉलन आएंगे, यहाँ पे देखिए मैं कॉलन लगा रहा हूँ, एंड वाले 2 डिजिट फिर से सेम आएंगे, ये मैं वैसे का वैसे लिख रहा हूँ। AM PM हम नहीं लिखते 24 क्लॉक रोटेशन में, वो नहीं लिख रहा। तो देखिए आपने ए वाले पार्ट को 12 ओवर क्लॉक रोटेशन से 24 ओवर क्लॉक रोटेशन में रिप्रेजेंट कर दिया। 24 ओवर क्लॉक रोटेशन में 4 डिजिट्स होने चाहिए, यहाँ पर 4 है, बीच में कॉलन होना चाहिए, बीच में कॉलन है, AM PM नहीं लिखा होना चाहिए, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है 9 आवर्स 42 मिनट्स और आगे PM लिखा हुआ है। PM का मतलब पोस्ट मेरिडियम, यानी आफ्टर मिड डे वाला वक्त, दोपहर के 12 बजे के बाद वाले वक्त को 12 क्लॉक रोटेशन में PM के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और मैंने आपको बताया जब भी आपके पास ऐसा वक्त आए, ऐसा आपके पास कह लें टाइम गिवन हो जो कि आफ्टर मिड डे वाला हो 12 क्लॉक रोटेशन में, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए 24 क्लॉक रोटेशन में आपको 12 आवर्स उसमें प्लस करने पड़ते हैं। तो आप पहले इस टाइम को यहाँ पर लिख लें रफ में कि ये 9 आवर्स हैं, इसके ऊपर आवर्स लिख रहा हूँ, और 42 मिनट्स हैं, इसलिए इसके ऊपर मैं मिनट्स लिख रहा हूँ। और अब आपने इसको 12 आवर्स से 24 क्लॉक रोटेशन में लेके जाना है। तो तरीकेकार बता चुका हूँ कि हमेशा आपने 12 आवर्स प्लस करने, अगर ऐसा टाइम आ जाए जो कि आफ्टर मिड डे वाला हो, दोपहर के 12 बजे के बाद हो। तो इसलिए मैं यहाँ पर नीचे देखें +12 लिख रहा हूँ, और आवर्स के नीचे हमेशा आवर्स लिखते हैं, मिनट्स के नीचे हमेशा मिनट्स। आवर्स में प्लस हुआ करेंगे, मिनट्स में प्लस हुआ करेंगे, ऐसे सब्ट्रैक्शन का भी मामला होता है। तो 42 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो आप इसके नीचे खुद से अपनी आसानी के लिए 0 लिख सकते हैं। तो अब आप 12 में 9 प्लस करें, 12 + 9 कितना होता है, वो होता है 21। आगे जो आप कॉलन लगा दें, क्योंकि 24 क्लॉक रोटेशन में टाइम को रिप्रेजेंट करें, और 42 में 0 ऐड करेंगे तो 42 ही रहेगा। इसका मतलब आपने अपने टाइम को कन्वर्ट कर लिया और ये आ गया 21 आवर्स कॉलन 42 मिनट्स। तो देखें इस टाइम के अंदर 4 डिजिट्स हैं, AM PM नहीं लिखा हुआ, तो आपने बेसिकली बी पार्ट को 12 क्लॉक रोटेशन से 24 क्लॉक रोटेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब सी पार्ट को देख लेते हैं। सी पार्ट में लिखा हुआ है मिडनाइट। मिडनाइट का मतलब होता है आधी रात का वक्त। इसको भी अब आपने 24 क्लॉक रोटेशन में रिप्रेजेंट करना है, और वो आपको यहाँ पर भी लिखा हुआ नजर आ रहा होगा इस ब्लू वाले येलो वाले इमेज में। इधर भी मैंने आपको समझाया था कि जब भी मिडनाइट आता है तो मिडनाइट वाले आप कह लें पर्टिकुलर टाइम को हम 24 क्लॉक रोटेशन में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा हम लिखते हैं स्टार्ट में 0 0 यानी 0 आवर्स कॉलन और 0 मिनट्स, क्योंकि यहाँ से आपका दिन का स्टार्ट होना होता है, और जिस तरह चेंजेस आएंगी दिन बढ़ेगा, यहाँ पे आवर्स और मिनट्स चेंज होंगे। तो पर्टिकुलरली मिडनाइट को तो आपने याद ही रखना है कि मिडनाइट को 24 क्लॉक रोटेशन में हम 0 0 कॉलन 0 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इधर भी आप देखें AM PM नहीं लिखा हुआ और 4 डिजिट्स हैं, इसका मतलब ये 24 क्लॉक रोटेशन में ही लिखा गया। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर आप देखें लिखा हुआ है 2 आवर्स
42 मिनट्स और AM लिखा हुआ है। ए मीन्स एंटी मेरिडियम, यानी वो टाइम जो कि मिड डे से पहले वाला होता है। तो दोपहर के 12 बजे से पहले वाले वक्त को हम AM से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और मैंने आपको बताया कि सबसे आसान कन्वर्जन इन्हीं टाइम की होती है जो कि बिफोर मिड डे वाला होता है 12 o'clock नोटेशन में। तो आपने क्या देखना होता है, पहले देखना होता है कि इसमें 4 डिजिट्स हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो 4 डिजिट्स पूरे करने पड़ते हैं। तो आप देखें यहाँ पर 4 डिजिट्स नहीं है, यहाँ पे 2 है, 4 है और 2 है, 3 डिजिट्स हैं। तो 4 डिजिट्स किस तरह पूरा करते हैं कि जो ओवर वाला डिजिट होता है उससे पहले हम एक 0 लगा देते हैं, जिस तरह पार्ट नंबर ए में लगाया था। तो इसलिए आप यहाँ पर इस 2 से पहले एक 0 लगा दें। इस तरीके से डॉट की जगह पे हमेशा कॉलम्स आ जाया करेंगे, बिल्कुल इस तरीके से जैसे मैंने लगा दिया। और 42 एज इट इज़ आ जाएगा। AM या PM जो लिखा होता है उसको 24 o'clock नोटेशन में नहीं लिखना होता, उसको आप हटा देंगे। तो ये आपने डी वाले पार्ट को भी 12 o'clock नोटेशन से 24 o'clock नोटेशन में रिप्रेजेंट कर लिया। तो यहाँ पर ये चारों पार्ट्स खत्म हुए। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन भी समझ आई होगी, ये कन्वर्जन का तरीका भी समझ आ गया होगा। तो बस याद रखना है, जब भी किसी टाइम को आपने 12 o'clock नोटेशन से 24 o'clock नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो अगर तो वो टाइम दोपहर के 12 बजे के बाद वाला है तो आपने जैसे उसमें 12 घंटे ऐड कर देने हैं। AM PM आप नहीं लिखेंगे, टाइम जो है हमेशा 4 डिजिट्स में होना चाहिए 24 o'clock नोटेशन में। और अगर वो बिफोर मिड डे वाला टाइम हुआ तो उसके आप 4 डिजिट्स पूरे करेंगे। अगर 4 डिजिट्स पूरे नहीं हैं, अगर पूरे हैं तो जस्ट उन चीज़ों को, उन्हीं डिजिट्स को लिखकर डॉट की जगह पे कॉलन और AM PM को हटा दिया करेंगे, तो इजीली टाइम 24 o'clock नोटेशन में कन्वर्ट हो जाया करेगा। तो उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आई होंगी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।